जब हम विज्ञान के बारे में सोचते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं, इनोवेशन के बारे में सोचते हैं, कितनी ही महिलाओं के नाम एकदम से ध्यान में आते हैं। पुरुषों के मुकाबले इस संख्या काफी कम है। चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता में महिला साइंटिस्ट के योगदान की हर तरफ चर्चा है और होनी भी चाहिए, चाहे वो चंद्रयान 3 मिशन की टीम की अध्यक्षता कर रही इसरो की सीनियर साइंटिस्ट ऋतु करधाल हो, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के कल्पना हो, चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही मुदैया वनिथा हो या फिर गगनयान मिशन को लीड कर रही साइंटिस्ट डॉक्टर VR ललितांबिका हो। करीब 54 महिला साइंटिस्ट और इंजीनियर्स अलग अलग रोल्स में इस मिशन का हिस्सा रही हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के कल्पना ने क्या कहा था, वो भी आप सुन लीजिए। It's the most, as I said during my speech, it's the most memorable moment of our life. Not only for me, for my team, Chandrayaan 3. This is the achievement for which we have slogged for the past so many years. This is what we have strived for the past so many years. Whatever we have targeted, we have achieved it on dot. It was like a simulation what we have seen in real time. It was equivalent to a simulation which is really happening on the power descent phase. नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम ज़नाना रिपब्लिक। मेरे साथ है इंडिया टुडे के एग्जीक्यूटिव एडिटर, मेरी को होस्ट प्रीति चौधरी। एक बार फिर से स्वागत है प्रीति आपका। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टीरियोटाइप्स को तोड़ रही महिलाओं की। जानेंगे ये क्यों जरूरी है और किस तरह के बदलाव महिलाओं के इस पार्टिसिपेशन से संभव हैं। प्रीति, एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप चलता है हमेशा से कि महिलाएं टेक्निकल चीज़ों में थोड़ी कमज़ोर होती हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना अच्छा नहीं कर पाती जितना आर्ट्स के फील्ड में कर पाती हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें मतलब बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं और भी महिलाएं सुनती होंगी, शायद आपने भी सुनी होगी। तो आपको क्या लगता है इस स्टीरियोटाइप की क्या जड़ है? हमें कई बार ऐसा भी होता है कि कॉज को इफेक्ट की तरह दिखा दिया जाता है और वो साइकिल चलती रहती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नहीं, बात तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये जो स्टीरियोटाइप है ये हमारी सोसाइटी में बचपन से ही इनग्रेन्ड होता है। अगर आप खुद ही देखें, जब आप 10वीं कक्षा पास करते हैं और आप 11वीं और 12वीं में जाते हैं तो आपको सब्जेक्ट पिक जो होता है, आप आर्ट स्ट्रीम में जाएं, आप अकाउंट्स लें या आप साइंस लें। अगर आप देखेंगे कि साइंस सेक्शन में अधिकतर मेन वो पिक करते हैं, और अगर महिलाएं आर्ट्स में जाती हैं तो ठीक है, पर उनको मतलब हाँ, महिलाएं तो आर्ट्स ले लेंगी, होम साइंस ले लेंगी, वैसे सब्जेक्ट्स ले लेंगी। बहुत कम महिलाएं और आप खुद भी ये होता है कि बहुत कम महिलाएं और बहुत कम लड़कियां साइंस के लिए ऑप्ट करती हैं। और एक ही ना, ये रिवर्स स्टीरियोटाइप भी हो जाता है, क्योंकि अगर कोई लड़का आर्ट्स के लिए ऑप्ट करता है तो अरे ये क्या करेगा बड़े होकर। मतलब आप डायरेक्टली एक सवाल कर देते हो कि तू आर्ट्स ले रहा है, तू क्या करेगा, मतलब तेरा क्या फ्यूचर है। पहले ही आपने उन डब्बों में डाल दिया है कि महिलाओं के लिए ठीक है आर्ट्स, महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें घर गृहस्थी संभालनी है या टीचर का कोर्स करना है या कोई वही जो करियर ऑप्शंस हैं। अगर आप बचपन से अपने बच्चों में नहीं इनग्रेन करोगे, उससे अगर हम थोड़ा पीछे जाएं कि 10वीं कक्षा के बाद में क्या होता है, जब आप अपने सब्जेक्ट्स पिक करते हैं, उसके पहले जाएं, जो प्रेशर होता है एक लड़के पे साइंस मतलब लेने का और जो एक लड़की पे बहुत अलग होता है। लड़कियों पे प्रेशर नहीं होता है इतना कि आप साइंस पिक करें, आप अकाउंट्स पिक करें। उसके आगे जाएं, जब आप बहुत ही छोटे होते हैं, बचपन में जब इनग्रेन हो जाता है, जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, और एटलीस्ट हुआ करती थी, आई होप आजकल नहीं होती हैं, जब पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उन्हें प्यार नहीं करते, उनको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते, पर एक सिस्टमैटिक इनग्रेन्ड जो कहते हैं ना, एक सिस्टमैटिकली उनके जहन में डाल दिया जाता है बचपन से ही। जब छोटे, अगर एक लड़की होगी एक लड़का होगा, छोटे बच्चे से पूछोगे बड़े होके क्या बनोगे बेटा, अगर पूछते हैं तो मतलब उस वक्त ऐसा होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि लड़का डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, ऐसी चीजें, या आर्मी में जाएगा, एक्सपेक्ट करते हो। लड़की के लिए ठीक है, जो भी मतलब उस पर इतना वो नहीं होता कि अरे तुम क्यों नहीं बनोगे, वो मतलब ठीक है, मतलब वो नहीं होता है। टीचर बनना चाहते हो, बहुत बढ़िया टीचर बनोगे, बहुत बढ़िया सेफ जॉब रहेगी, जो भी मतलब जो स्टीरियोटाइप महिलाओं के रोल, अगर मैं उस बात पे आ जाऊं तो ये बचपन से ही इनग्रेन्ड है, तभी स्टीरियोटाइप्स कहलाते हैं स्टीरियोटाइप्स। कि जब ये आगे जाके अगर ये महिलाएं, और ये एक वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक शब्द है प्रोवर्बियल ग्लास सीलिंग। एक ग्लास सीलिंग होती है जो आप देखते नहीं हो महिलाओं
को इन्होंने, जो हमारे साइंटिस्ट, विमेन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने वो शैटर कर दी है, वो प्रोवर्बियल ग्लास सीलिंग। क्योंकि आप पता है, एक मतलब बहुत मुझे ये बहुत मतलब एक स्ट्रेंज लगता है बोलना कि आई फील अफ्रंटेड, या मुझे बहुत बुरा नहीं लगता, मुझे ये एक वो अफ्रंट सा लगता है कि महिलाओं से एक्सपेक्टेशन ही नहीं की जाती है कि ये करेंगी या कर सकती हैं। अरे कर लिया, ऐसा ऐसा, अरे देखो महिलाएं वैज्ञानिक हैं, अरे देखो महिला विज्ञान के स्फीयर में कितनी आगे चली गई हैं। ये मुझे बहुत मतलब मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप ना फिर एक पूरी एक महिलाओं को ही आप इतना नम कर देते हो, क्योंकि आप उनसे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि वो करेंगे, उनसे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है वो इतना एक इतनी कॉम्प्लिकेटेड फील्ड में जाएंगी जहां पर हम चंद्रयान हमारा मून पे उतरेगा और उसमें महिलाएं होंगी। ये आप उनसे एक्सपेक्टेशन ही नहीं की जाती है बचपन से कि वो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीजें कर सकती हैं। तो जब महिलाएं करती हैं तो मतलब तभी ये बात आती है कि देखिए उन्होंने ग्लास सीलिंग शैटर कर दी। और मैं मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स देना चाहूंगी कि छोड़िए ये विज्ञान, अभी साइंटिस्ट हम साफ देख रहे हैं कि एक स्टीरियोटाइप था, यूजुअली माना जाता था महिलाएं इतनी सक्षम नहीं है। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड इन स्ट्रीम्स में देखिए, टू बी अ साइंटिस्ट, विज्ञान को देखिए, अभी भी हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमको एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि महिलाएं सक्षम नहीं है कि वो एक आर्मी, एयरफोर्स या नेवी की कॉम्बैट पोजीशन में ज्वाइन करे। अब एग्जाम्पल्स होने चाहिए एंड आई होपफुली इन टाइम हमें वो चांस मिले उन एरियाज में भी प्रूव करने का कि देखिए आप हमारी एबिलिटी देखिए, हमारा जेंडर मत देखिए। हम इस पर विस्तार से डिस्कस भी कर चुके हैं जी। और ये कहीं ना कहीं वहीं पर जाता है कि एबिलिटी पर बात हो। एक और चीज़ आती है प्रीति, मैं हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में एक आर्टिकल पढ़ रही थी, और यही जो स्टेम फील्ड होते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें महिलाओं के प्रति जो बाइसेस होते हैं जिसके बारे में हमने बात की, यहाँ पर अगर कोई महिला आगे आ भी जाती है और वो काम कर भी रही होती है तो एक बड़ी टाइट रोप सिचुएशन होती है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपनी फेमिनिन जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी रखें, लेकिन ज़रूरत वहाँ पर वो मैस्कुलिन चीज़ों की भी रहती है। तो महिलाएं बड़ी कंफ्यूज होती हैं कि इसे चुनूं या इसे चुनूं, वर्क लाइफ बैलेंस चुने या फिर पूरा टाइम 24-24 घंटे वहाँ पर काम करना है, उन्हें चुने। एक बार तो इस स्टीरियोटाइप को तोड़कर आगे बढ़ गया, वहाँ सर्वाइव करना कैसा रहता होगा, आपको क्या लगता है? सोसाइटी में आसान नहीं है। अगर आप देखें बचपन में मुझे ही पता है कि जो महिलाएं फुल टाइम काम करती थी, जिनका मतलब मान लीजिए जैसे हमारा है आजकल 8 से लेके 9 घंटे का फुल वर्क डे होता था। आप कुछ भी कह लीजिए, किसी भी घर में चले जाइए, किसी भी तबके के घर में चले जाइए, आप अगर बात करते हैं तो उसको अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता था। अरे वर्किंग मॉम है, अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाएगी, घर को टाइम नहीं दे पाएगी। जब आप ऐसा ही नैरेटिव सेट कर देते हैं तो उस महिला के लिए कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो अपने आप को भी मतलब इनग्रेन्ड हो जाता है ना आपके जैसे। फॉर मोस्ट मैन उनमें इनग्रेन्ड है, पुरुषों में इनग्रेन्ड है कि उनको अपना फैमिली संभालनी है, उनको पैसा कमाना है, उनको अपनी वाइफ को टेक केयर करना है, अपने बच्चों को टेक केयर करना है, अपने पेरेंट्स को टेक केयर करना है, ब्रेड विनर बनना है। एक इनग्रेन्ड हो जाता है उनके उसमें। महिलाओं में भी एक इनग्रेन्ड हो जाता है कि देखो तुमको अपना फैमिली संभालनी है, तुमको अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है। अगर एक बैक सीट एक कपल में कोई भी लेता है, एक बैक सीट लेता है अधिकतर, और मैं ये 99% के कह रही हूँ, मेरी इतनी दोस्त हैं, मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, और अगर आपके भी होंगे, अगर एक कपल में से अगर बच्चा हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी को करियर में बैक सीट लेनी होती है, हमेशा महिला लेती है, पुरुष नहीं लेगा वो बैक सीट। ये एक इनग्रेन्ड एटमॉस्फेयर होता है, और उसमें जब आप जाकर ये इनग्रेन्ड जो एटमॉस्फेयर है, स्टीरियोटाइप को आप ब्रेक करते हैं, और आप ये जैसे आपने बोला यहाँ पर आप मतलब 12 आवर्स 13 आवर्स डेज आपके जाते हैं, उसमें कितना मुश्किल होगा सर्वाइव करना, क्योंकि उसमें आप along with putting in that extra hour, along with competing in such a highly competitive field, yes. you are also being judged. आपको जज भी किया जाता है कि आप इतना टाइम उसमें दे रहे हैं। मतलब आप वही, हमने लास्ट टाइम भी इन्हीं की बात की थी, बहुत सारे जो स्टीरियोटाइप्स क्रिएट हो जाते हैं कि अरे ये तो इंटरेस्ट ही नहीं होगा इसको फैमिली लाइफ में। एंड ये होता भी है बिकॉज दीज वुमेन, फिर ये महिलाएं ऐसा नहीं है कि उनको फैमिली लाइफ नहीं चाहिए,
ऐसा नहीं है कि उनको शादी नहीं करनी है, पर स्थितियां ऐसी क्रिएट हो जाती हैं उनकी लाइफ में कि बहुत सारी महिलाएं आप देखेंगे जो सक्सेसफुल हैं अपने करियर में, जो बहुत आगे तक पहुंच चुकी हैं, वो सिंगल हैं, क्योंकि सोसाइटी ने उनको ऐसी कंडीशनिंग, ऐसा उनको एक एटमॉस्फेयर दिया ही नहीं है कि उनको वो सपोर्ट मिल सके। और ये उनकी चॉइस पे नहीं है, ये जस्ट द सोसाइटी इज सच कि हम उनको ऐसा एक सपोर्ट सिस्टम दे ही नहीं पाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति कि आपने इस मुद्दे पर विस्तार से अपनी राय बताई। हम दर्शकों से भी जानना चाहेंगे कि वो इस पर क्या सोचते हैं। तब तक आप जुड़े रहिएगा दी लल्लन टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।